छोटी शुरुआत, बड़ी सफलता। जीरो से हीरो बनने की प्रेरणादायक कहानी। दूर किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। वे बहुत ही सामान्य परिवार से था। घर में माता, पिता और एक छोटी बहन थी। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन सपनों की ऊंचाई बहुत बड़ी थी। विवेक का सपना था कि वे अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे ताकि उसके परिवार को गरीबी से निकाल सके। हालांकि उसके पास संसाधन बहुत कम थे, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। गांव में पढ़ाई का ज्यादा महत्व नहीं था। अधिकतर बच्चे बड़े होकर या तो खेती करने लगते या फिर शहरों में जाकर छोटे मोटे काम पकड़ लेते थे। विवेक भी यही देखता आया था, लेकिन उसका मन इन सब से अलग था। वे चाहता था कि कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम हो और लोग उसे याद रखें, लेकिन उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं था। संघर्ष की शुरुआत। विवेक के गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां वे पढ़ाई करता था। वे पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे महसूस होता था कि यहाँ की शिक्षा उसे वे अवसर नहीं दिला सकती जिसकी उसे तलाश थी। किताबें कम थी, स्कूल में शिक्षक भी कम आते थे, लेकिन फिर भी वे खुद से ही ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करता। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वे विवेक को अच्छे स्कूल में भेज सके, लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने खुद से ही नई चीजें सीखने का फैसला किया। गांव के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां वे रोज जाता और वहां बैठकर किताबें पढ़ता। कभी कभी जब किताबें उपलब्ध नहीं होती तो वे पुराने अखबारों से भी नई जानकारियां इकट्ठा करता। एक दिन गांव में एक व्यक्ति आया जो शहर में नौकरी करता था। उसने बताया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी इंसान अपने हालात बदल सकता है, बस उसके पास सीखने की भूख होनी चाहिए। यह सुनकर विवेक को और प्रेरणा मिली। उसने ठान लिया कि वे कभी हार नहीं मानेगा और लगातार प्रयास करता रहेगा। पहला कदम। विवेक ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उसे पता था कि केवल पढ़ाई ही काफी नहीं है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सके और अपने सपनों की ओर भी बढ़ सके। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जैसे कि गांव के बच्चों को पढ़ाना, खेतों में काम करने वालों की मदद करना और कभी कभी गांव की दुकान पर जाकर सामान बेचना। इससे उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता जिससे वे अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता। धीरे धीरे उसने खुद को इस लायक बनाया कि वे अपने दम पर कुछ कर सके, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। सफलता की ओर पहला कदम। एक दिन उसने सुना कि शहर में एक परीक्षा हो रही है जिससे छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकती है। यह सुनकर उसे लगा कि यही मौका है। उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से पैसे उधार लिए और शहर जाकर परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और तैयारी से उसे पास कर लिया। अब उसे छात्रवृत्ति मिल गई थी जिससे वे आगे की पढ़ाई कर सकता था। इस नए सफर में उसने कई चुनौतियों का सामना किया। शहर में रहना आसान नहीं था, नए माहौल में खुद को ढालना मुश्किल था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खर्चों को कम रखा, खाने में सादगी बरती और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। असली परीक्षा। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब नौकरी की बारी आई तो उसे कई जगह असफलता मिली। उसने कई जगह आवेदन किया, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। कई बार उसे निराशा होती, लेकिन उसने हमेशा अपने आप से कहा कि अगर उसने यहाँ तक सफर तय किया है तो आगे भी बढ़ सकता है। एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में काम करने का मौका मिला। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन उसने इसे पूरी मेहनत से किया। वहां उसने खुद को साबित किया और धीरे धीरे अपनी काबिलियत से कंपनी में ऊंचे पदों तक पहुंच गया। अब वे उस स्थिति में था जहां उसने अपने परिवार की गरीबी दूर कर दी थी, लेकिन उसका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। जीरो से हीरो। विवेक को एहसास हुआ कि केवल खुद की सफलता ही काफी नहीं है जब तक वे अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद न कर सके। इसलिए उसने गांव लौटकर वहां एक स्कूल खोलने का फैसला किया जहां उन बच्चों को शिक्षा मिल सके जिनके पास संसाधन नहीं थे। उसने अपने जैसे कई और छात्रों को
प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग उसे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में देखने लगे, जो बिना किसी बड़े सहारे के सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से शून्य से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा था। सीखने योग्य बातें। एक छोटी शुरुआत से मत घबराइए। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। 2 लगातार सीखते रहिए। जो भी नया सीख सकते हैं उसे सीखिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। 3 परिस्थितियां कभी आपके पक्ष में नहीं होती, लेकिन आपको अपने हालात खुद बदलने होते हैं। 4 कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है। 5 जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि समाज भी आगे बढ़ सके। विवेक की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान अगर सच्ची मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो वे शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। बस जरूरत होती है खुद पर विश्वास और अटूट संकल्प की।